मुक्ति सहज है। मुक्ति को सरलता से पाया जा सकता है। इस बात को गहराई से समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान देने की और बड़ी सरल बात है, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसका तत्काल अनुभव हो जाए, ऐसी बात है। अनुभव भी इतना सहज स्वाभाविक है कि जैसे शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। केवल आपको उधर दृष्टि डालनी है और कुछ नहीं करना है। वह आप सबका अनुभव है, परंतु आप उधर ध्यान नहीं देते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। इतनी ही बात है। बहन भाई सब ध्यान देकर सुने। बाल्यावस्था से अभी तक आपका शरीर बदला है, भाव बदले हैं, विचार बदले हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब बदले हैं, परंतु आप बदले हो क्या? कोई स्वीकार नहीं करेगा कि मैं बदल गया। शरीर के बदलने से अपना बदलना मान लेते हैं, पर शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। आपको शरीर के बदलने का ज्ञान है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था शरीर की हुई, आपकी अवस्था कहाँ हुई? आप तो अवस्था को जानने वाले हो। जानने में आने वाला बदला है, जानने वाला नहीं बदला। केवल इसकी तरफ ख्याल करना है कि मैं बदलने वाला नहीं हूं। इसमें क्या परिश्रम है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस अविनाशीपन का आप अनुभव करो कि शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूं। इतनी ही बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेरी स्थिति नहीं बदलने वाली है। बदलना मेरी स्थिति नहीं है, अपितु शरीर की स्थिति है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन तीन अवस्थाओं का आपको अनुभव है। शरीर को अनुभव नहीं है। अनुभव आप करते हो, शरीर क्या अनुभव करेगा? ऐसे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का आप अनुभव करते हो। आप जागृत में भी रहते हो, स्वप्न में भी रहते हो और सुषुप्ति में भी रहते हो। आप जागृत में और स्वप्न में रहते हो, इसका तो आपको अनुभव होता है, पर आप सुषुप्ति में भी रहते हो, इसका अनुभव करने में थोड़ा जोर पड़ता है। पर मैं सीधी बात बताता हूं, मैं किस जगह सोया, कब सोया, यह ज्ञान गाढ़ी नींद में नहीं है, परंतु जागृत और स्वप्न में देश काल आदि का ज्ञान है। अतः देश काल आदि के अभाव का ज्ञान भी आप में है और इनके भाव का ज्ञान भी आप में है। सुषुप्ति के समय इनके अभाव का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय अनुभव करने के औजार अंतःकरण बहिकरण नहीं थे, वे अविद्या में लीन हो गए थे। परंतु सुषुप्ति से जगने पर आपको अनुभव होता है कि मैं वही हूं जो सुषुप्ति से पहले था, परंतु बीच में मुझे कुछ पता नहीं था। अतः सुषुप्ति के समय जागृत और स्वप्न के ज्ञान का अभाव था, पर आपका अभाव नहीं था। यदि आपका अभाव होता तो मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसा कौन कहता? ऐसी गाढ़ी नींद आई कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, तो कुछ पता नहीं, इस बात का तो पता है ना। जैसे बाहर से कोई आवाज़ दे कि अमुक आदमी घर में है कि नहीं, तो भीतर से एक आदमी कहता है कि वह आदमी घर में नहीं है, परंतु ऐसा कहने वाला भी नहीं है। ऐसा होता है क्या? अगर कहने वाला नहीं है तो वह आदमी घर में नहीं है, यह कौन कहता? ऐसे ही अगर सुषुप्ति में आप नहीं होते
तो मुझे कुछ पता नहीं था। यह कौन कहता? जागृत और स्वप्न में ज्ञान रहता है और सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान के भाव और अभाव दोनों का ज्ञान आप में है। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अवस्थाओं की गिनती कर लेते हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का आपको ज्ञान है, तभी आप तीनों की गिनती करते हो। अगर इन तीनों में आप नहीं रहते, तीनों का आपको ज्ञान नहीं रहता, तो इनकी गिनती कौन करता? अतः बाल्यावस्था से अभी तक सब अवस्थाओं में और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था में आप रहते हो, पर ये अवस्थाएं नहीं रहती। जो नहीं रहता वह संसार और शरीर है, तथा जो रहता है वह परमात्मा का साक्षात अंश है। मैं अविनाशी हूँ, इसका ज्ञान कराने के लिए ही यह बात कह रहा हूँ। आपके सामने आने वाली अवस्थाएं विनाशी हैं, परिस्थितियाँ विनाशी हैं, घटनाएं विनाशी हैं, देश, काल और क्रिया विनाशी हैं, परंतु आप अविनाशी हो और देश, काल, क्रिया, वस्तु इत्यादि सबके भाव अभाव को जानते हो। आप अविनाशी हो और चेतन, अमल तथा सहज सुख राशि हो। आप चेतन हो। चेतन किसको कहते हैं? स्थूल रीति से अपने में जो प्राण हैं उनके होने से चेतन कहते हैं, परंतु प्राण चेतन का लक्षण नहीं है, क्योंकि प्राण वायु है, जड़ है। चेतन का लक्षण है ज्ञान। आपको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का ज्ञान होता है तो आप चेतन हो। जागृत अवस्था को, जागृत और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान नहीं है। सुषुप्ति अवस्था को जागृत और स्वप्न अवस्था का ज्ञान नहीं है। अवस्थाओं को ज्ञान नहीं है, शरीर को ज्ञान नहीं है, अपितु आपको ज्ञान है। अतः आप ज्ञान स्वरूप हुए, चेतन हुए। आप अमल हो। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता को लेकर जितने विकार हैं वे सब मल हैं। जितना मल आया है अवस्थाओं में आया है। सुषुप्ति में मल आया, परंतु आप में तो मल कभी आया ही नहीं। आप तो अमल रहे। आप तीनों अवस्थाओं को जानने वाले रहे। आप में दोष नहीं है। आप दोषों के साथ मिलकर अपने को दोषी मान लेते हो। दोष आगंतुक हैं, आने वाले हैं, पर आप आगंतुक नहीं हैं। यह प्रत्यक्ष बात है। दोष निरंतर नहीं रहते, पर आप निरंतर रहते हैं। शोक, चिंता, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, ये सब आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत। भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही है कि आने जाने वालों को सह लो, उनके साथ मिलो मत। सुख भी आने वाला है, जाने वाला है, दुख भी आने जाने वाला है, परंतु आप इन आने जाने वालों को जानने वाले हो। आप सहज सुख राशि हो। सुषुप्ति में कोई आफत नहीं रहती, दुख नहीं रहता। आप रुपयों के बिना रह सकते हैं, आप भूखे प्यासे रह सकते हैं, आप सांसारिक भोगों के बिना रह सकते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते। नींद के बिना तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए वैद्य जी से, डॉक्टर से कहते हो कि गोली दे दो ताकि नींद आ जाए। नींद में क्या मिलता है? संसार के अभाव का सुख मिलता है। यदि जागृत अवस्था में संसार के अभाव का ज्ञान हो जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, तो जागृत अवस्था में ही
दुख मिट जाए और परमात्मा में स्थिति हो जाए तो आनंद मिल जाए, इसको ही मुक्ति कहते हैं। दुख कहाँ है? दुख संसार के संबंध में है। जागृत और स्वप्न में संसार का संबंध रहता है, इसलिए शांति नहीं मिलती। संसार को भूल जाते हो तब शांति मिलती है। यदि संसार का त्याग और परमात्मा में स्थित हो जाए तो कितना आनंद होगा। भूलने मात्र से सुख मिलता है, भूलने मात्र से मन को ताकत मिलती है, बुद्धि को ताकत मिलती है, इंद्रियों को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। परंतु संसार के साथ रहने से मन थकता है, बुद्धि थकती है, इंद्रियां थकती हैं, शरीर थकता है। संसार का अभाव होता है गाढ़ी नींद में। उस नींद के बिना आप 8 पहर भी नहीं रह सकते। आजकल की एक बात मैंने सुनी है, पहले मारपीट करके अपराधी से सच बुलवाया करते थे, परंतु आजकल उसको नींद नहीं लेने देते तो वह सच बोल जाता है। वह जागृत से इतना घबरा जाता है कि सच बोल जाता है। मारपीट से वह इतनी जल्दी सच नहीं बोलता। अतः नींद नहीं लेना कोई मामूली दुख नहीं है। नींद में बहुत बड़ा सुख मिलता है। आप कहते हो कि ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता नहीं था, तो दुख किसका है? दुख संसार के संबंध का है। अतः आप सुख राशि हो। अगर सुख राशि नहीं हो तो नींद क्यों चाहते हो? विश्राम क्यों चाहते हो? काम धंधा करो 8 पहर। नींद में शरीर को विश्राम मिलता है, मन बुद्धि इंद्रियों को विश्राम मिलता है, संसार को भूल जाने से आनंद मिलता है। अगर संसार का त्याग कर दो तो बड़ा भारी आनंद मिलेगा और स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। स्वरूप में आपकी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है और स्वरूप में महान आनंद है। आप अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि हैं। यदि आप अविनाशी न होते तो आपको बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का ज्ञान नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि अवस्था का ज्ञान नहीं होता। आप स्वयं नित्य निरंतर रहते हो और ये अवस्थाएं निरंतर नहीं रहती। ये आपके साथी नहीं हैं और आप इनके साथी नहीं हो। इनके साथ रहना अज्ञान है और इनके साथ न रहने का, इनके संग के अभाव का अनुभव करना ज्ञान है, बोध है, जीवन मुक्ति है। प्रत्यक्ष बात है, सबका अनुभव है। अब केवल इस ज्ञान को महत्व देना है। आपने रुपयों को महत्व दे रखा है, भोगों को, शरीर को, कुटुंब को, जमीन मकान को महत्व दे रखा है। इस तरह नाशवान को महत्व दे रखा है। यही अनर्थ का मूल है। जिनका कुछ भी महत्व नहीं है, जो क्षण भंगुर हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, उनको तो आपने महत्व दे दिया और आप निरंतर रहते हो, उसको आप महत्व देते ही नहीं। महत्व की चीज तो यह है, केवल इस विवेक को महत्व देना है, इतनी ही बात है। यह सब बदलता है पर आप नहीं बदलते, आप वही रहते हो। सबका अभाव होने पर आप सुख का अनुभव करते हो। नींद में आप संसार को भूल जाते हो तो उसमें आपको ताजगी मिलती है, सुख मिलता है। ऐसे ही आप जागृत अवस्था में अपने आप में स्थित हो जाओ। मैं समाधि की बात, अंतःकरण की एकाग्रता की बात नहीं कहता हूं। अपने आप में आपकी स्थिति स्वतः है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, किस अवस्था में आपकी स्थिति नहीं है? आपकी स्थिति स्वतः है। इसको आप पहचानो। आने जाने वालों के साथ नहीं मिलना है, इसका नाम है ज्ञान। इनके साथ मिल जाना है, इसका नाम है अज्ञान। इतनी ही तो बात है। अनेक ग्रंथों को पढ़ने से बोध नहीं होगा और इस बात को आप मानो तो बोध हो जाएगा। वास्तव में यह व्यक्तिगत बात नहीं है, सबकी बात है, सबके अनुभव की बात है।
एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, बात स्पष्ट समझ में आती है, पर व्यवहार काल में इतना घुल मिल जाते हैं कि यह विवेक लुप्त सा हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, व्यवहार में जागृति नहीं रहती। इसका कारण क्या है कि व्यवहार में आने वाली नाशवान वस्तुओं को आपने महत्व दे दिया। आपको कितनी जोरदार भूख लगी हुई हो और सिनेमा में आपका मनचाहा बहुत बढ़िया गर्मा गर्म भोजन दिखता हो, तो उसको खाने की मन में आती है क्या? मुंह में पानी आ जाएगा, भोजन की याद आ जाएगी, पर उसको खाने का मन करता है क्या? आपको प्यास लगी है और पर्दे पर दिखता है कि ठंडा जल आ रहा है, गंगा जी बह रही है, पर मन करता है पीने का? नहीं करता। कारण क्या है? कि उसको महत्व नहीं दिया। श्रोता ने कहा कि महाराज जी, परंतु सिनेमा में तो निश्चय हो जाता है कि यह है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा, अन्नदाता, यही तो मैंने बताया कि इस सबके अभाव का निश्चय कर लो। जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, मूर्छा नहीं है, समाधि नहीं है। इनके अभाव का अनुभव करो। बस यही बात कहनी है। जैसे सिनेमा में अभाव का अनुभव होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष आपके सामने बदलता है और आप नहीं बदलते। यह बात मैंने बहुत बार कही है, सैकड़ों हजारों बार कही है कि पहले इस शरीर और संसार से संबंध नहीं था, बाद में शरीर और संसार से संबंध नहीं रहेगा। और तीसरी बात यह है कि अब संबंध दिखाई देते हुए भी ये प्रतिक्षण बदल रहा है। इनके परिवर्तन का प्रत्यक्ष ज्ञान आपको है। आज दिन तक इतने वर्ष हम जी गए, यह बिल्कुल गलत है। जी नहीं गए, अपितु मर गए। जन्मने के बाद ही मरना शुरू हो गया। बालक 2 दिन का हुआ तो उसकी उम्र में से 2 दिन कम हो गए। प्रत्यक्ष बात है कि ये सब शरीर पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं। अतः संसार नहीं रूप ही हुआ। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। आप सत रूप हो और असत रूप संसार को जानने वाले हो। संसार जानने में आने वाला है, यह है नहीं। होता तो ठहरता। बाल्यावस्था सच्ची होती तो ठहरती, युवा अवस्था सच्ची होती तो ठहरती, वृद्धावस्था सच्ची होती तो ठहरती, धनवत्ता सच्ची होती तो ठहरती, निर्धनता सच्ची होती तो ठहरती। कोई नहीं ठहरता यहाँ। इस अनित्यता का आपको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसको आदर दो, महत्व दो। अब इसमें कठिनता क्या है? इसको महत्व नहीं देते हो, इसलिए भूल जाते हो। आपके 100 रुपए खो जाएं तो क्या भूल जाओगे? कई बार याद आएगा कि रुपए चले गए, पर ज्ञान चला जाए तो इसकी परवाह ही नहीं है। श्रोता ने पूछा, महाराज जी, पदार्थों के प्रति राग रहते हुए उनकी सत्ता का अभाव नहीं होता? स्वामी जी ने कहा, मैं कहता हूं कि भोजन में राग रहते हुए भी सिनेमा के भोजन में सत्ता का अभाव कैसे हुआ? श्रोता ने कहा, वहां तो यह जज गया कि पदार्थ नहीं है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा तो इस संसार में पदार्थ हैं क्या? श्रोता ने कहा, इतना स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है यह। स्वामी जी ने कहा, इसका स्पष्ट रूप से अभाव समझने की कोशिश ही नहीं की है। आपने सिनेमा में पहले से ही मान रखा है कि ये नहीं है, परंतु यहाँ पहले ही मान लेते हो कि ये हैं। यह है पना आपका बनाया हुआ है, इसमें तो है नहीं। श्रोता ने कहा, संसार का है पना अंदर बैठा हुआ है, वह निकल नहीं रहा है। बात तो यहाँ अटक रही है स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, अच्छी बात है, पर ध्यान देकर सुनना आप लोग। है पना अर्थात सत्ता 2 तरह की होती है। एक सत्ता हरदम रहती है और एक सत्ता उत्पन्न होने के बाद होती है। आपकी सत्ता निरंतर रहने वाली है और
शरीर संसार की सत्ता पैदा होकर होने वाली है, निरंतर रहने वाली नहीं है। आप कहते हो कि सत्ता मिटती नहीं है, मैं कहता हूं कि सत्ता टिकती नहीं है। नदी के किनारे एक संत खड़े थे। लोग बोले कि देखो महाराज, नदी बह रही है और वहां पुल पर आदमी बह रहे हैं। संत बोले कि पुल भी बह रहा है, जैसे नदी बह रही है, आदमी बह रहे हैं, ऐसे पुल भी बह रहा है। यह कैसे मान ले? संत ने पूछा कि जिस दिन पुल बना था उतना नया है क्या आज? तो इतना बह गया कि नहीं? पूरा बहने पर बिखर जाएगा। ऐसे ही संसार भी बह रहा है। संसार की सत्ता उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इस सत्ता को तो आपने महत्व दे दिया, पर नित्य रहने वाली सत्ता को आपने महत्व नहीं दिया। शरीर संसार की सत्ता तो अपने सामने पैदा होती और नष्ट होती है, अतः नित्य रहने वाली सत्ता को महत्व दो। श्रोता ने पूछा, स्वामी जी, राग के रहते हुए संसार नहीं है, यह निश्चय हो जाएगा क्या? स्वामी जी ने कहा, मैं कहता हूं कि अभी मेरे कहने से आपको अभाव का कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं? श्रोता ने कहा, हाँ जी हुआ है। स्वामी जी ने कहा कि तो इस समय क्या राग मिट गया? श्रोता ने कहा, नहीं मिटा। फिर स्वामी जी ने कहा, तो राग के रहते हुए अभाव का ज्ञान होता है ना? आप राग द्वेष पर विचार मत करो, भाव अभाव पर विचार करो। सुगम बात बताता हूं कि राग द्वेष दूर नहीं हुए तो कोई परवाह नहीं, परंतु इनकी सत्ता नहीं है, यह बात मान लो आप। संसार की सत्ता नहीं तो राग द्वेष कहाँ टिकेंगे? मिट जाएंगे। आप राग द्वेष की चिंता मत करो, इनकी बेपरवाही करो। राग हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं। द्वेष हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं। न राग को पकड़ो न द्वेष को पकड़ो। जो पैदा होता है वह नष्ट होता है। राग की भी पैदा होने वाली सत्ता है, द्वेष की भी पैदा होने वाली सत्ता है, पदार्थों की भी पैदा होने वाली सत्ता है। यह सत्ता वास्तव में सत्ता नहीं है, इसमें क्या बाधा लगती है? श्रोता ने पूछा कि संसार को कैसे भूला जाए स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, जैसे नींद आने पर संसार को भूल जाते हो। अभी मेरी बात सुनते हो तो अभी अपना घर याद है क्या? अब याद दिलाने से याद आ गया, नहीं तो भूले हुए थे। ऐसे ही संसार को भूल जाओ। जो नाशवान है उसके भूलने का, उसके अभाव का तो अनुभव होता है, पर आप उसको महत्व नहीं देते। आप संसार के अभाव को और परमात्मा के भाव को महत्व नहीं देते। संसार के अभाव और परमात्मा के भाव का ज्ञान तो आपको है। हे कृपानाथ, इतनी कृपा कर दो कि इस ज्ञान को महत्व दो। अपने विवेक का आदर करो। बालू की दीवार हो और नदी के ऊपर बनाना चाहें तो क्या ठहर जाएगी? ये राग द्वेष तो बालू की भीत हैं और संसार नदी की तरह बह रहा है। बहते हुए संसार में ये राग द्वेष कैसे टिकेंगे? इतनी बात याद रखो कि यह बहने वाला है, रहने वाला नहीं है। सुखदाई और दुखदाई कोई परिस्थिति आए, यह रहने वाली नहीं है। इतनी बात याद रखो तो सुगमता से मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।